AKTU सोल्यूशन ऑफ यूनिट 3 ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल 2018 से 22। स्टार्ट करते हैं AKTU की यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो AKTU में आया हुआ पेपर है उससे हम ये स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं AKTU 2021-22 इवन सेमेस्टर में आया हुआ क्वेश्चन है। अ 4 kVA 200/400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस referred to primary as 0.15 ohm. कैलकुलेट टोटल कॉपर लॉस ऑन फुल लोड। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 kVA मतलब आपको क्या दिया गया है, एस दिया गया है और ये नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं, मतलब जो E1/E2 है वही T1/T2 होगा। तो 200/400 ये एक तरीके से आपको नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए हैं। ठीक है, तो जो पावर है हमारे पास, ठीक है, उसको हम देखते हैं। अब इसका सोल्यूशन ये देखिए, जो एस की वैल्यू है, एस मतलब अपरेंट पावर हो गई। अपरेंट पावर 4 kVA है तो 4 × 10⁻³ वोल्ट एम्पियर। अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो दिया गया है 0.15। तो कॉपर लॉस क्या होता है, I²RE। I²RE के लिए हमें I निकालना पड़ेगा। अब I कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल पावर हमें जो ट्रांसफार्मर की दी गई है वो V × I है। V × I में अब हमें ये दिया गया है, अगर आप ये देखें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में ये दिया गया 200/400 वोल्ट। तो प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है वो कितना है, 200। प्राइमरी साइड के वोल्टेज को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 200 × I, और S की वैल्यू 4 × 10⁻³ क्योंकि हम KVA में नहीं, हम VA वोल्ट एम्पियर में लिख रहे हैं तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। बाकी यूनिट्स भी हम वोल्ट एम्पियर में ले रहे हैं, इसलिए मतलब वोल्ट्स और एम्पियर्स में ले रहे हैं। तो अब I की वैल्यू हमने निकाल दी। I की वैल्यू हो गई 4000/200 यानी 20 एम्पियर हो गई। अब 20 एम्पियर I की वैल्यू हो गई। अब इससे कॉपर लॉस निकाल देंगे, I²R करना था हमें, 20² × 0.15 किया, 60 वोट आ गया। अब उसके बाद सेकंड में हमें क्या निकालना था, एफिशिएंसी निकालनी थी। ये क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। हमें सेकंड में क्या करना है, एफिशिएंसी वाइल सप्लाइंग फुल लोड एट 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग। तो 0.9 पावर फैक्टर है, मतलब cos फाई की वैल्यू दी गई है, आपको एफिशिएंसी निकालनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला होता है V2I2 cos φ2 V2I2 cos φ2 प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। तो इसमें V2I2 cos φ2 की वैल्यू, V2I2 की वैल्यू तो आपको दी गई है 4 kVA मतलब 4000 वोल्ट एम्पियर हो गया, इंटू 0.9 ये cos φ2 है, और आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों दिए गए हैं 60 वाट। ठीक है, तो इसको 60 और 60 मतलब कॉपर लॉस आपने अभी कैलकुलेट किया ऊपर, तो कॉपर लॉस यहाँ से लिख दिया, ऊपर जो कैलकुलेट किया था आयरन लॉस दिया गया 60 वाट। तो ये फिगर आ गई और ये कैलकुलेशन पे 0.967 आ गया। ये हो गया आपका सेकंड आंसर। अब उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या पूछा गया है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि द एफिशिएंसी वाइल सप्लाइंग हाफ लोड एट 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग। ठीक है, एफिशिएंसी निकालनी है और हाफ लोड पे, तो यहाँ पे n फैक्टर आ जाएगा और 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग, मतलब cos फाई की वैल्यू जो है वो 0.8 है। तो V2I2 आपको दिया गया, पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख लीजिए। ये एफिशिएंसी के फॉर्मूले में एक चेंज आ जाएगा, जहाँ जहाँ करंट आ रहा है I2 वहाँ n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये n फैक्टर हो गया, यहाँ n² हो गया। अब n की जगह क्या लिख देंगे, हाफ लोड हो गया तो 1/2 लिखेंगे, इंटू V2I2 दिया गया है 4 kVA और cos φ2 0.8, वैल्यू पुट कर दी। आयरन लॉस और कॉपर लॉस हमें पता ही है, n² की जगह 1/4 हो गया, 1/2 का स्क्वायर। अब इससे कैलकुलेशन हमने कर ली, कैलकुलेशन करके ये रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट से हमारा आंसर आ रहा है 0.95। तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 1, और ये न्यूमेरिकल कब का था, AKTU 2021-22 इवन सेमेस्टर। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा ये है AKTU 2021-22 इवन सेमेस्टर। ठीक है, तो 20 kVA 2000/200 वोल्ट मतलब S दिया गया है और आपको ये दिया गया है वोल्टेज टर्न रेशियो दिया गया है। 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, रिएक्टेंस दिया गया है प्राइमरी का, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस सेकेंडरी का दिया गया है, और नो लोड ट्रांसफार्मर करंट दिया गया 1 एम्पियर एट 0.2 पावर फैक्टर, मतलब पावर फैक्टर भी पता है, R1X1 भी पता है, R2X2 भी पता है, और नो लोड करंट I0 दिया गया है। ठीक है, टर्न रेशियो भी पता है और
अब आपको निकालना क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पिडेंस रिफर टू प्राइमरी। देखिए प्राइमरी वाले तो प्राइमरी में है ही हैं, सेकेंडरी वालों को प्राइमरी में रिफ़र किया जाता है। सेकेंडरी वालों को प्राइमरी में रिफ़र करने का तरीका क्या है, जो भी R2 और X2 आपको दिया गया है इनको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी। ए स्क्वायर क्या है, टर्न रेशियो। टर्न रेशियो क्या है, 2000/200 वोल्ट। ठीक है, तो हम देखिए यही करेंगे। हमने सारी चीज़ें पहले यहाँ पे लिख ली हैं जो गिवन है, अभी अभी जो आपको बताएंगी। अब हमने क्या किया कि हमें रेजिस्टेंस निकालना था, टोटल रेजिस्टेंस। तो अगर सेकेंडरी प्राइमरी वाली चीज़ें तो प्राइमरी पे है ही हैं, तो R1 तो R1 ही लिखा जाएगा, लेकिन जो R2 है वो प्राइमरी पे ले जा रहे हैं तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। जितनी भी सेकेंडरी वाले रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को अगर हम प्राइमरी में उठा के ले जाएंगे तो हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर क्या है, टर्न रेशियो। टर्न रेशियो क्या है, T1/T2 यानी V1/E1/E2। तो ये आ गया 10, तो ये 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 × 0.015 ये हो गया 1.5, और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो कितना हो गया, 3 ओम। ठीक है, फिर उसके बाद यही काम हमने रिएक्टेंस में किया है। तो रिएक्टेंस में X1 + A² X2, क्योंकि सेकेंडरी का रिएक्टेंस उठा के प्राइमरी में ले जाना है तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ कैलकुलेशन कर दी उसकी। 100 × 0.02 हो गया तो 2 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, ये 4 ओम आ गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, Z के टर्म्स में, R + jX, तो 3 + 4j हो गया। और इसको आप कन्वर्ट करेंगे पोलर में, क्योंकि आंसर पोलर में लिखे जाते हैं। 5 ∠53.13 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको ये इसका Z की वैल्यू पता चल गई। ये आपका हो गया फर्स्ट आंसर। उसके बाद सेकंड चीज़ आपको क्या निकालनी थी, इसमें फिर से देखते हैं, सप्लाई करंट निकालना है। तो सप्लाई करंट कैसे निकालेंगे, S की वैल्यू आपको दी गई है, S की वैल्यू V × I है अपरेंट पावर की, और V की वैल्यू जो है 2000 है। तो करंट निकाल लीजिए बस, 2000 इससे डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे ये आ गया 10 एम्पियर आपका। ये तो बहुत सिंपल था। फिर उसके बाद थर्ड क्या है, टोटल कॉपर लॉस। टोटल कॉपर लॉस क्या होगा, I² RE। तो आप RE निकाल ही चुके हैं, I² आप I निकाल ही चुके हैं। I मतलब 10 का स्क्वायर इंटू RE। RE कितना निकाला था आपने, 3, तो ये हो गया 300 वाट। ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड हैज़ अ कोर लॉस ऑफ 50 वाट। मतलब क्या दिया गया, आयरन लॉस दिया गया है 50 वाट। ड्रॉज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, मतलब I0 की वैल्यू दी गई है 2 एम्पियर। हैज़ एन इंड्यूस्ड EMF ऑफ 230 वोल्ट, तो इसमें वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट। डिटरमाइन द नो लोड पावर फैक्टर, मतलब आपको cos phi निकालना है। कोर लॉस करंट, तो देखिए ये क्या है, ये पावर लॉस दिया है आपको, कोर लॉस दिया है। ठीक है, अब हम इसको मतलब इसका फॉर्मूला लिखेंगे। आंसर 3, तो पावर की वैल्यू क्या है, कोर लॉस की 50 वाट। और ये क्या होता है, अगर हम नो लोड के बारे में बात कर रहे हैं तो नो लोड में जो है वो कोई लोड नहीं लगता है, यानी सेकेंडरी ओपन सर्किट है। तो उस समय जो करंट होती है उसको I0 बोलते हैं। तो V0 I0 cos phi0, ये हो गया आयरन लॉस का फॉर्मूला। आयरन लॉस या कोर लॉस का PC लिख दिया, मतलब PI भी लिख सकते थे आप। तो अब यहाँ V0 की वैल्यू 230, अभी आपने देखे, I0 की 2, पावर लॉस 50 वाट दिया गया है। cos phi की वैल्यू निकाल लेंगे, cos phi की वैल्यू ये आ गई। cos phi की वैल्यू आने के बाद आप क्या करेंगे, phi की वैल्यू निकाल लेंगे, phi की वैल्यू ये आ गई। अब आपको क्या पूछा है इन्होंने पूछा है कि नो लोड पावर फैक्टर। तो नो लोड पावर फैक्टर तो आ गया 0.1087, ये पहला आंसर हो गया आपका। फिर उसके बाद सेकेंड आपको क्या पूछा है कि कोर लॉस करंट बताइए और मैग्नेटाइजिंग करंट बताइए। कोर लॉस करंट का सिंपल फॉर्मूला होता है IC = I0 cos phi0, पुट कर दीजिए, वैल्यू आंसर आ जाएगा। फिर मैग्नेटाइजिंग करंट का होता है I0 sin phi0, इसमें वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया कोर लॉस और ये मैग्नेटाइजिंग, मतलब कोर लॉस करंट और ये मैग्नेटाइजिंग लॉस करंट का ये आंसर आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि सर्किट पैरामीटर, मतलब R और X की वैल्यू निकालिए। तो R क्या हो जाएगा, V0/IC। तो V0/IC निकाल लीजिए, कैलकुलेट होने पे ये आ रहा है 1057.95। फिर X0 क्या हो जाएगा, V0/IM। तो V0/IM क्योंकि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, तो ये 115.69 ओम। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया आपका थर्ड। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिराइव द EMF इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, अ सिंगल फेज 100 kVA
6.6 kV 230 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें टर्न रेशियो भी दिया गया है और आपको एस दिया गया है, अपरेंट पावर हैज़ 90% एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी दी गई है 0.9 और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग एट फुल लोड एंड ऑल्सो एट हाफ लोड, मतलब कह रहे हैं यही कंडीशन फुल लोड के लिए और हाफ लोड के लिए भी है। और डिटरमाइन आयरन एंड कॉपर लॉस एट फुल लोड फॉर ट्रांसफार्मर, तो आयरन और कॉपर लॉस निकालने मेन एफिशिएंसी का फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला यूज़ होगा उससे हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अब एस दिया गया है, टर्न रेशियो निकाल लिया, ईटा की वैल्यू 0.9, कॉस फाई 2 0.8। अब ईटा इक्वल टू V2I2 कॉस फाई 2, ये भाई ईटा दिया गया 0.9 लिख दिया, V2I2 कॉस फाई 2 दिया गया है। V2I2 क्या है 100 × 10⁻3, तो 100 × 10⁻3 लिख दिया, क्योंकि S क्या होता है V × I होता है। फिर उसके बाद कॉस फाई 2 0.8 हो गया, 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया। PI और PCU दोनों निकालने हैं, ये रख इनकी वैल्यू निकालेंगे हम। तो इसी में सॉल्व किया, सॉल्व करने पे आप देख सकते हैं किस तरीके से सॉल्विंग की है। पहले हम 0.9 को इस साइड ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हम ऊपर ले गए, ये देखिए यहाँ पे ऊपर ले गए, इसको नीचे ले आए। फिर उसके बाद हमने डिवाइड नहीं किया, हमने पहले इस टर्म को ले आए, इस टर्म को इस साइड ले आए, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में आ गया। फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया सिंप्लीफाई करके, ये आ रहा है PI + PCU इक्वल टू 80,000/9। तो ये आपकी बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको क्या करना है, सेम चीज़ कह रहे हैं कि एफिशिएंसी भी सेम रहे और पावर फैक्टर भी सेम रहे और लोड जो है वो आधा हो जाए। तो जहाँ पे करंट आएगा वहाँ हाफ का फैक्टर आ जाएगा, तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा, ये हाफ आ जाएगा। कॉपर लॉस जो है हाफ का स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे करंट का स्क्वायर होता है, तो 1/4 हो जाएगा। अब इसी को हम फिर से सॉल्व करना है, तो इसी को सॉल्व करके हम क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन निकाल रहे हैं और ये सॉल्विंग आप देख सकते हैं किस तरीके से सॉल्विंग की गई है। तो ये फाइनली जो आ रहा है PI + PCU/4 इक्वल टू इतना आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमें PI दोनों में आ रहा था, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो PI वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा दोनों में, और खाली आपको बचेगा PCU - PCU/4। ये लिख दिया 80,000/9 - 40,000/9। अब इसको कैलकुलेट कर लिया, PCU की वैल्यू जो है आपकी आ रही है, ये आ रही है 5925.92 वाट, ये हो गया आंसर। अब PCU की आ गई तो PCU की वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट कर देंगे, सब्सिट्यूट करेंगे तो ये आपका आंसर आ रहा है 2962.96 वाट, मतलब आयरन लॉस आ रहा है 2962.96 वाट, ठीक है। और कॉपर लॉस भी आ गया, तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 4। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 पे। न्यूमेरिकल नंबर 5 देखते हैं कब का आया हुआ है। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है वो ये अब आप चल रहे हैं 2019-20, ठीक है। तो हमने 21-22 और 20-21 के जितने भी न्यूमेरिकल आए थे इस यूनिट के वो सारे डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके आगे हम करने जा रहे हैं कि 2019 और 20 का न्यूमेरिकल। अब इसमें क्या है, इन 25 kVA 2000/200 वोल्ट ट्रांसफार्मर, द कांस्टेंट एंड वेरिएबल लॉस, मतलब कांस्टेंट लॉस किसको बोलते हैं, आयरन लॉस को। आयरन लॉस कितना है 350 वाट, कॉपर लॉस क्या है 400 वाट। अब मतलब पावर भी दे रखी है, टर्न रेशियो भी दे रखा है, और ये कॉपर लॉस और आयरन लॉस ले दिया है। एफिशिएंसी ऑन यूनिट पावर फैक्टर, मतलब कॉस फाई की वैल्यू भी 1 दे दी है। एफिशिएंसी निकालनी फुल लोड पे हाफ लोड पे, तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने वही चीज़ें सब लिख ली हैं यहाँ पे, देखिए आयरन लॉस लिख दिया, कॉपर लॉस लिख दिया, एस की वैल्यू लिख दी। अब खाली ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो अब V2I2 cos फाई 2, V2I2 तो दिया गया आपको 25,000 VA, 25,000 VA लिख दिया। cos फाई 2 1 है तो 1 की वैल्यू पुट कर दी। आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस 350 + 400, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा 0.97। तो ये आ गया आपका 0.97 आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद हाफ लोड की बात करें तो हाफ लोड में क्या करते हैं, सिर्फ n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जहाँ जहाँ I2 आता है। तो यहाँ पे n यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे I2 स्क्वायर आता है। तो ये आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, हाफ इंटू 25,000 इंटू 1, पावर फैक्टर चेंज करना नहीं है क्योंकि उन्होंने सेम दोनों पार्ट के लिए दिया गया है। तो इससे मल्टीप्लाई करिए, प्लस कर दीजिए, टोटल जो है ये इतना अपॉन 12,500 अपॉन 12,500 प्लस 450 आ जाएगा, 0.9652 आपका फाइनल आंसर आ रहा है।
तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 5। अभी इसमें एक पार्ट नहीं हो गया, पूरा पार्ट आपको यही निकालना था इसमें कि एफिशिएंसी फाइनल क्या है, तो एफिशिएंसी हो गई। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। 1100/1110 22 kVA, मतलब पावर ये दे रखी है SI S इक्वल टू 22 इंटू 10⁻3। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस प्राइमरी और रिएक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस प्राइमरी के दिए, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस सेकेंडरी के दिए। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी रिफर टू प्राइमरी। सेकेंडरी को जब प्राइमरी में ले जाएंगे तो A² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो हम इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा टर्न रेशियो लिख दिया, R1 X1 और इनकी सबकी वैल्यू लिख दी। टर्न रेशियो जो है 11,000/1110 आ गया। उसके बाद R2 क्या हो जाएगा, A² R2 और X2 क्या हो जाएगा, X2 डैश A² X2। मतलब जब सेकेंडरी को प्राइमरी में रेफर करेंगे तो A² से मल्टीप्लाई कर देंगे। A की वैल्यू 10 आ रही थी, 100 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 100 इंटू 0.04 कर दिया, 4 ओम आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 6.5 ओम आ गया। अब टोटल रेजिस्टेंस मतलब R1 का रेजिस्टेंस इसमें जोड़ दीजिए, तो R1 का कितना था 4 और 4 प्लस आपका ये इधर कितना आया 4, तो 4 + 4 टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 8 ओम। टोटल रिएक्टेंस क्या हो गया X, दोनों को जोड़ दीजिए, तो इसका आ रहा था 6 और इसका 6.5 जो आपने कैलकुलेट किया 6.5, तो दोनों कम्बिनेशन कितना आ रहा है 12.5 ओम। तो ये हो गया इसका। अब उसके बाद यहाँ पे आपके ये पहले 2 पार्ट कंप्लीट होते हैं। रेजिस्टेंस रिएक्टेंस ये सब आपने मतलब क्या क्या निकाल लिया है, आपने ये निकाल लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी रिफर टू प्राइमरी, वो तो ऊपर ही कर दिया था। फिर टोटल रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, ठीक है। अब तीसरा क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी रिफर टू सेकेंडरी। अगर प्राइमरी को सेकेंडरी में रिफर कर दें तो प्राइमरी को जब सेकेंडरी में रिफर करेंगे तो A² से डिवाइड करेंगे। तो प्राइमरी का रेजिस्टेंस क्या था 4 ओम, तो 4/100 कर दीजिए 0.04 आ जाएगा। इसी तरीके से रिएक्टेंस में 6 ओम था तो 6/100 कर देंगे तो ये 0.06 ओम आ जाएगा। तो ये आपके हो गए इसके आंसर। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट दिया गया है टोटल कॉपर लॉस। टोटल कॉपर लॉस निकालना है। कॉपर लॉस का तो एक ही फॉर्मूला होता है I2² Re या I1² Re, जहाँ पे आप रेफर कर रहे हो। तो हमने यहाँ पे I1² Re ले लिया है। अब Re की वैल्यू तो हमें पहले ही से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं, 4 + 4 8 ओम आपने देखा सेकेंड पार्ट में। अब I1² कैसे निकालेंगे, तो S की वैल्यू आपको दी है 22,000, ठीक है, और V की वैल्यू भी आपको दी गई है 1100, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो इसका आ गया 20 एम्पियर, और 20 एम्पियर का स्क्वायर इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी 8 आ गया, तो ये 3200 वॉट आ रहा है। ये आपका ये सवाल भी कंप्लीट होता है। अब लास्ट न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल कब का था 2018-19 ऑड सेमेस्टर का। अब लास्ट जो न्यूमेरिकल है वो आपका है 2018-19 ऑड सेमेस्टर, मतलब 2018-19 से लेके आज तक 2022 तक जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं वो सारे न्यूमेरिकल इसमें डिस्कस हो रहे हैं। अब ये देखिए इसमें क्या है, ट्रांसफार्मर रेटेड एट 100 kVA एट फुल लोड, कॉपर इज़ 1200 वॉट एंड आयरन लॉस आर, मतलब कॉपर लॉस दिया गया, आयरन लॉस दिया गया और पावर दी गई है, तो एफिशिएंसी निकालनी है। और यूनिटी पावर फैक्टर मतलब 1 हो गया, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 को। तो इसमें देखिए सीधे फॉर्मूला रख देंगे, PI PCU दोनों की वैल्यू दी गई है, P2 I2 पता है, 100 × 10⁻³ cos Y2 1 बता दिया है, एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो एफिशिएंसी की वैल्यू ये कैलकुलेट करने पे आ रही है 0.9788, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट इसका। अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है, एफिशिएंसी एट हाफ लोड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। तो हाफ लोड है मतलब n फैक्टर आ जाएगा 1/2 और cos Y2 की वैल्यू 0.8 है। तो इसमें भी बस वही एफिशिएंसी का फॉर्मूला ही यूज़ करना है। इसमें n फैक्टर यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ n² से मल्टीप्लाई कर दीजिए और cos Y2 की जगह 0.8 लगा दीजिए। cos Y2 0.8 हो गया, ये हाफ हो गया, हाफ लोड है क्योंकि इसकी वैल्यू दी गई थी पहले ही आपको। इसमें यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए, n² हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ये
आएगा सॉल्व होने पे 0.969 आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब हम चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, एफिशिएंसी एट 75% फुल लोड, मतलब लोड क्या है 75/100 यानी 3/4, 3/4 है एन की वैल्यू, एन फैक्टर की, और cos फाई 0.7, बस एन और cos फाई की वैल्यू बदल रहे हैं, बाकी वही चीज़ है। तो हम थर्ड पार्ट आसानी से कर लेंगे कि एन की वैल्यू हमने 0.7 हर जगह रख दी, 0.7 सॉरी cos फाई 2 की वैल्यू 0.7 रख दी, और एन की वैल्यू 0.75, 0.75, 0.75 का स्क्वायर। तो इसमें फिर कैलकुलेशन कर लेंगे, बाकी भाई आयरन लॉस तो वही रहेगा, और कॉपर लॉस में ये एन स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी चीज़ें वही सेम है कि एस की वैल्यू वही है सेम, और cos फाई 2 को 0.7, और ये आपकी एन फैक्टर की वैल्यू हो गई। सॉल्व करके 0.9697 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, अब उसके बाद हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या पूछा गया है उस पर ध्यान देते हैं। अब फोर्थ पार्ट में इन्होंने पूछा गया टोटल केवीए एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर्स। अब देखिए इसमें कुछ बताया नहीं गया है, टोटल केवीए निकालना है आपको जहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी आए। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मान लो कि हम ऐसी कंडीशन पे मान रहे हैं कि जहाँ पे x टाइम्स जो है x का स्क्वायर। देखिए कॉपर लॉस में कोई भी कंडीशन आती है, अगर आप ध्यान दें तो कॉपर लॉस का क्या होता है कि Pi इक्वल टू एक्स स्क्वायर PCU होता है, मतलब x फैक्टर आप कितने लोड पे ले रहे हैं, आपको यही चीज़ निकालनी है कि आप कितने लोड पे ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉपर लॉस जो है जो भी आ रहा है उसको एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, हमें पता है कि आयरन लॉस क्या है, ठीक है, और कॉपर लॉस क्या है। तो आयरन लॉस और कॉपर लॉस की वैल्यू अगर पुट कर दें तो एक्स फैक्टर की वैल्यू निकल आएगी, और यही चीज़ हमें निकालनी है कि फिर वो एक्स फैक्टर पे पावर क्या आ रही है। तो हमने इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, 960/1200 हो गया, ये आ गया आपका 0.89। ठीक है, अब 0.89 आने के बाद मतलब इसी फॉर्मूले को पुट किया है, कॉपर लॉस की वैल्यू कॉपर लॉस की जगह, आयरन लॉस की आयरन लॉस, ये सॉल्व करके ये आ रहा है 0.89। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे कि लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी एक्स खाली हमें मल्टीप्लाई कर देना है जो टोटल लोड है, टोटल लोड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल लोड है 100 × 10³ मैक्सिमम लोड, और एक्स का फैक्टर आ रहा है 0.8, मतलब इतने से लोड की कमी थी, लेकिन पावर आपको निकालनी है। ठीक है, तो वो आ गया 80,000 वोल्ट एम्पियर, 80 मतलब या तो आप लिख सकते हो 80 kVA। ठीक है, अब आखिरी पार्ट इसका है, आखिरी पार्ट हम सॉल्व करते हैं। आखिरी पार्ट में क्या था, मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 0.85 पावर फैक्टर लैगिंग। तो 0.85 पावर फैक्टर लैगिंग मतलब खाली आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब आयरन लॉस और कॉपर लॉस सेम ले लीजिएगा, और cos फाई 2 की वैल्यू जो है वो 0.85 ले लीजिएगा। बस सीधा एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाइए, आपको कुछ नहीं करना है। V2I2 जो है ये वैल्यू पहले से दी गई है, कई बार 4 बार हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं इसको। ठीक है, और cos फाई 2 की वैल्यू 0.85 दे दी गई है। आयरन लॉस और कॉपर लॉस सेम ले लीजिए, 960 + 960 ले लीजिए, और ये टोटल जो है आंसर आ रहा है आपका 0.978। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमने कब से कब तक के डिस्कस किए हैं। अगर आप पेपर देखिए मतलब 2021-22 इवन सेमेस्टर, ऑड सेमेस्टर 2020-21 जितने क्वेश्चन आए हैं, मतलब आज तक 2018-19 से आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं इस यूनिट के न्यूमेरिकल आए हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, थैंक यू।